evaluation. The process where the parts, processes, or outcomes of the program are examined to see whether they are satisfactory, particular with the reference to the program's stated objective, our own expectations, or our own standard of excellence. टुकमैन ने क्या बोला था कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो हमें क्या इवेलुएट करके बताते हैं कि कोई भी आउटकम क्या निकल के आ रहा है, जो भी हमने प्रोसेसेस उसको प्रोवाइड किया है या हम उसको एग्ज़ामिन कैसे करें, तो वो जो एक जर्नी होती है उसको हमने क्या नाम दिया, इवेलुएशन का नाम दिया. Evaluation is a continuous process form an integral part of the total system of education is intimately related to the educational objective. इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, एक इंट्रीगल पार्ट है एक एजुकेशन सिस्टम का, जो हमारा किसके बिहाफ पे यूज़ किया जाता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे यूज़ किया जाता है. इट एक्सरसाइजेस अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल्स स्टडी हैबिट एंड टीचर्स मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन and thus help not only to measure educational achievement but also to improve it. अब ये हमें सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही नहीं, बल्कि टीचर एज वेल एज पीपल यानी स्टूडेंट के बिहेवियर, जो उसका प्रोसेस वो अप्लाई कर रहा है या उसके अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताता है कि टीचर किस लेवल का वो एक एड प्रोवाइड कर रहा है बच्चे को, और बच्चा उस चीज़ को कितना अडेप्ट कर पा रहा है, वो सारा किस में आता है, हमारा एवेल्युएशन के प्रोसेस में आता है. The techniques of evaluation are means of collecting evidence about the student development in a desirable direction. ये एक ऐसी टेक्निक है इवेल्युएशन जो क्या कलेक्ट करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है जो हमें बताती है स्टूडेंट के डेवलपमेंट के बारे में, जो एक डिज़ायरेबल डायरेक्शन में देखा जाता है. अभी आपका है हिंदी में. What are the chief characteristics of evaluation? क्या विशेषता है evaluation की? पहला क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जितना वो अप्रोच कर सकता है ऑल ऑफ डायरेक्शन में, उतना कॉम्प्रिहेंसिव, जितना डीप वो जा सकता है उसके बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस में पढ़ते हैं. इवेल्युएशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस. इन इट नॉट ओनली द कॉग्निटिव आस्पेक्ट इज इवेल्युएटेड as is done in SC type examination, it is also evaluates the change which occur in an effective and connective aspect. It includes all the changes which occur in all the aspects such as a physical, mental, social, moral aspect. As a evaluation is a comprehensive method to test the people. It includes both measurement and evaluation. यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट जो कि हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाता है, उस पे सब पहलुओं पे क्या करता है, ये बात करता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस भी बोला जाता है. कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों बोला जाता है? Evaluation is a continuous process closure related to the learning objectives. The desirable learning experience are created in the pupil in accordance with the educational objective. The behavioral change which occur day to day are recorded. On the basis of this, the ranking of the people is made and they are upgraded to the next higher classes. अब कोई बच्चा है, वो चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है, सीख रहा है, एक प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, उसको जानेंगे कि वो कितना अपग्रेड कर रहा है, तभी हम उसको क्या करेंगे, फर्दर आगे की साइड्स को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे. तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है. यानी आप एक क्लास में एडमिशन लेते हो तो उसमें क्या होता है, एक जर्नी चलती है कि आपके यूनिट टेस्ट होंगे, फिर आपके हाफ ईयरली होंगे, फिर आपके सेकेंड टर्म्स होंगे, फिर आपके फाइनल एग्जामिनेशन होगा. उसके बिहाफ पे जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, आपका इवैल्यूएशन होगा कि आपने कितना समझा, कितना आपको समझ में आया और किस लेवल पे आप जाके खड़े हो. तो वो क्या है, एक पूरा एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलता रहता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस. अब आ जाते हैं, थर्ड है सोशल प्रोसेस. सोशल प्रोसेस क्यों बोला जाता है? इवैल्यूएशन इज अ सोशल प्रोसेस इन दिस where all the aspects of personality are evaluated.
It is also evaluated whether the teaching has been conducted according to the needs, ideal and norms of the society or not. अब सोशल प्रोसेस क्यों बोला जाता है? एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो एजुकेशन है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, आइडियल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है. तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक सोशल प्रोसेसेस हैं. तो इसीलिए हम एजुकेशन को सोशल प्रोसेस का भी पार्ट मानते हैं और वो अनफॉर्चुनेट इसमें आ जाता है, वैल्यूएशन में आ जाता है. डिस्क्रिप्टिव प्रोसेसेस क्या है? Evaluation is a descriptive processes in this is a given progress which occur in all the aspect of the pupil. Descriptive process मतलब क्या है? किसी चीज़ को आप अगर बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हो, डीपली इसको इवेलुएट कर रहे हो, डीपली समझ रहे हो, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव प्रोसेसेस में बोलते हैं. अब आ जाता है cooperative processes. Evaluation is a cooperative processes. The sources of pupil promotion is the promotion himself. As he writes in his answer book, so he gets the marks in evaluation. The necessary material is collecting the seeking essential cooperation of all the sources like teachers, student, parents. Then this progress is evaluated. तो कॉपरेशन क्या है? वहाँ पे बच्चे का कनेक्शन देखा जाएगा टीचर्स से, पेरेंट्स का देखा जाएगा टीचर्स से, स्टूडेंट्स से. तो ये क्या है? एक सर्कल है जिसके बिहाफ पे आपका कॉपरेशन लेवल पे भी क्या होगा? इवैल्यूएशन होगा. ये आपका है हिंदी में व्यापक प्रक्रिया. ये है सामाजिक. ठीक है. अब आ जाते हैं जो इवैल्यूएशन का स्टेप होता है, जो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, वो पढ़ते हैं. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है आपका नॉलेज ऑब्जेक्टिव, स्किल ऑब्जेक्टिव, नॉलेज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑब्जेक्टिव. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन 4 पहलुओं पे क्या करता है? बात करता है. अब इसमें जो आउटकम्स होते हैं यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. यानी नॉलेज ऑब्जेक्टिव के एक्सपीरियंस क्या होंगे? लेक्चर्स और क्वेश्चन आंसर मेथड, होम असाइनमेंट एंड स्टडी. यानी नॉलेज ऑब्जेक्टिव में लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे देखे जाएंगे? लेक्चर मेथड से, क्वेश्चन आंसर मेथड से, होम असाइनमेंट से एंड स्टडी मटेरियल से. इसमें बच्चा ओरली भी बता सकता है और रिटन में भी बता सकता है. सेकेंड आता है आपका स्किल ऑब्जेक्टिव. स्किल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? डेमोस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड परफॉर्मेंस. डेमोस्ट्रेशन क्या होता है? जो आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करके दिखा रहे हो. ठीक है. इसमें आपका आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रैक्टिकल मेथड. ठीक है. और आपका ओरल मेथड भी इसमें डाल सकते हैं. अब आ जाता है आपका नॉलेज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव. नॉलेज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? डिस्कशन ऑन सम प्रॉब्लम्स, यूज़ ऑफ नॉलेज, वर्ड्स, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट. ये क्या है? आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो किस में कवर होते हैं? नॉलेज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में. इसमें आपका 2 मेथड से इवैल्यूएशन होता है, रिटन टेस्ट से या फिर ओरल टेस्ट से. थर्ड आपका आता है इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑब्जेक्टिव में. इसमें क्या होता है? आपको देखा जाएगा कि आप लाइफ को लिंक कैसे कर रहे हो सिचुएशन से जो आपके ऑल अराउंड होती हैं. एडजस्टमेंट देखा जाएगा आपका लेक्चर मेथड में. लाइफ एडजस्टमेंट, लेक्चर, क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन देखा जाएगा. इसमें 3 टाइप से आपका इवैल्यूएशन हो सकता है. वो है आपका रेटिंग से, इन्वेंटरी से और ऑब्जर्वेशन मेथड से. ये आपका है नीचे जो दिया है. ये आपका नॉलेज ऑब्जेक्टिव पे, ये है आपका स्किल ऑब्जेक्टिव पे, ये नॉलेज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव पे, ये है आपका इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑब्जेक्टिव पे. चेंज इन बिहेवियर मतलब यहाँ पे ये है जो बच्चा सीखेगा, इवैल्यूएट करेगा, उस प्रोसेस को बोला गया है. सो दिस इज इन हिंदी. प्रिकॉशंस इन यूजिंग. प्रिकॉशंस क्या है कि हमें क्या ऐसा संभाल के चीज़ें देखनी चाहिए वाइल यूजिंग द एजुकेशन इवैल्यूएशन अप्रोच. इन यूजिंग द इवैल्यूएशन अप्रोच
इन टीचिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व। कौन कौन से हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? द फर्स्ट वन इज द टीचिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी आइडेंटिफाइड क्लियरली इन टर्म्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो हमें मॉडल दिया है उसको हमें ध्यान में रखते हुए अपने वैल्यूएशन का प्रोसेस क्या करना चाहिए। सेकेंड वन इज टीचिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी रिटन इन बिहेवियरल टर्म इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर। जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बिहेवियरल टर्म पे होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे के अंदर चेंज आ रहा है बिहेवियर में उस पर बात होनी चाहिए। द कंटेंट शुड बी एनालाइज इनटू एलिमेंट्स एंड दीज शुड बी अरेंज इन अ साइकोलॉजिकल सीक्वेंस। जो एलिमेंट्स हमने क्या करें यूज़ करें उनको एनालाइज करना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना चाहिए यूज़ करना चाहिए। द टीचिंग एंड द टेस्टिंग पॉइंट शुड बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड। जो टीचिंग और टेस्टिंग पॉइंट्स हैं हमें उसको अप्लाई करने से पहले उसको टेस्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। द लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी शोन और क्रिएटेड विच आर कंडक्टिव और फॉर डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं शो जो देखे जाते हैं उनको क्या करना चाहिए कंडक्ट करना चाहिए ताकि क्या हो बच्चे के बिहेवियर में क्या आए डिज़ायरेबल चेंज आए। तो वो आपके साइकोलॉजिकली बच्चे को क्या करना चाहिए अफेक्ट करना चाहिए। देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचिंग टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग एंड टेस्टिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है जब हम क्या करें इवैल्यूएशन प्रोसेस कर रहे हैं। द टीचर शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड ability for selecting appropriate teaching method techniques teaching it so that the teaching objective can be realized। जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस को अप्लाई करेगा उसको क्या होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए कि उसको कौन से टीचिंग ऑब्जेक्टिव यूज़ करने हैं टीचिंग मेथड कौन से यूज़ करने हैं और कौन से टीचिंग एड यूज़ करने हैं ताकि क्या हो बिहेवियरल चेंज हो या फिर इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या है अच्छा है। द 3 स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन अप्रोच जो कि हमने पढ़ लिए हैं। द फर्स्ट वन इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है ये कॉमा है यहाँ पे। लर्निंग एक्सपीरियंस होता है चेंज ऑफ बिहेवियर होता है शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो मॉडिफाइबल। इनको क्या कर सकें हम टाइमली हम क्या करें अपग्रेड कर लें ये ना हो कि हम सिर्फ फिक्स पॉइंट पे इनको अप्लाई कर रहे हैं। द टेस्ट यूज इन अ इवेल्युएशन अप्रोच शुड बी रिलायबल एंड वैलिड। रिलायबल क्या होता है रिलायबल होता है कि आप जितनी बार भी वो टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो वो चेंज नहीं हो रहा है उसका रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट लिया और एक बार बच्चों के नंबर 50 आ रहे हैं और दूसरी बार टेस्ट लिया बच्चों के नंबर 10 आ रहे हैं तो वो रिलायबल टेस्ट नहीं माना जाएगा। एंड एप्रोप्रिएट टेस्टिंग सिचुएशन ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है शुड बी यूज बट दीज टेस्ट शुड बी ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। क्या होने चाहिए ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होने चाहिए। द क्रिएशन टेस्ट शुड बी यूज इन अ इवेल्युएशन अप्रोच। यहाँ पे इवेल्युएशन आएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड दिस इज इन हिंदी। सो इवेल्युएशन क्या है इवेल्युएशन एक प्रतिक्रिया है या एक अप्रोच है जो किस लिए यूज़ की जाती है हमारा एग्ज़ामिन करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा है कितना आपने समझा है और किस तरीके के मेथड से वो रिज़ल्ट निकल के आया है। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के पर्पज़ से, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।